गठबंधन की सरकार है और इस गठबंधन की सरकार से लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं, उसको हम सबको पूरा करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड के केंद्रीय महासचिव तारिक अनवर जी झारखंड पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका एसडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप झारखंड आए हैं। अगर झारखंड सरकार की बात करूं तो कैसे देख रहे हैं उनका कामकाज? 2 साल हो चुके हैं। देखिए, हमने उसकी कोई समीक्षा तो नहीं की है, हम दूसरे राजनीतिक काम के लिए आए थे, लेकिन हमारी पार्टी और हमने यही कहा है कि जेएमएम मिलकर एक समन्वय का काम करे और एक दूसरे को मदद करे। और यहाँ लोगों की आकांक्षा है, लोगों की आशा है, लोग चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। हम लोग भी चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है और जेएमएम भी चाहती है। जेएमएम तो झारखंड बनाने में तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसी हालत में कांग्रेस झारखंड एक अच्छा खुशहाल राज्य बने, एक प्रगतिशील और विकसित राज्य बने, ये उनकी भी इच्छा है और कांग्रेस की भी इच्छा है। क्योंकि कांग्रेस के बगैर ये कांग्रेस झारखंड बनाने में जहाँ जेएमएम का अपना एक योगदान है, उतना ही योगदान कांग्रेस का भी है। क्योंकि कांग्रेस से का बहुमत था, कांग्रेस चाहती तो नहीं भी बन सकता था, लेकिन कांग्रेस ने सहमति दी तभी झारखंड बना। बिल्कुल। तो आप संगठन मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जेएमएम के साथ मिलकर झारखंड बना। अगर इतिहास में जाए तो उसमें भी जेएमएम का योगदान था, जिसमें कांग्रेस ने भी सहयोग किया, तमाम बातें कही। लेकिन अगर यहाँ पे क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो फिर भी कैसे देख रहे हैं, कैसा सरकार कैसा काम कर रही है, कांग्रेस के साथ मिलकर किस तरीके का काम कर रही है, इतना सहयोग मिल पा रहा है? तो नहीं, देखिए, क्या कुछ समीक्षा कर पाए? नहीं, हमने कोई समीक्षा करने हम नहीं आए हैं, हम तो संगठन के कार्य से आए थे। और कल चूँकि कार्यक्रम था, गांधी जयंती थी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस था, तो उसको लेकर उसके उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो कार्यक्रम था उसमें भाग लेने हम आए थे। आज हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम सरकार के कार्यों की समीक्षा करें। फिर भी आपको लगता है कि सरकार अच्छा काम मेरा कर ख्याल रही है कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन और अच्छा करना चाहिए। हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि आने वाले दिन में जो यहाँ की समस्या है, बेरोजगारी है या किसानों की समस्या है या और कोई समस्या है, उसका निदान हो, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीद बंधी हुई है इस सरकार से। आपने कहा कि लोगों की उम्मीद बनी हुई है। सर, अगर बेरोजगार युवा की बात करूं तो एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में। हालांकि ये तो देश का मुद्दा है, लेकिन क्योंकि जब ये सरकार बननी थी तो उससे पहले हेमंत सोरेन ने भी और कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में ये था कि 5 लाख नौकरी जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा कई ऐसे बेरोजगार युवा जो हैं, जो कि अपनी वैकेंसीज को लेकर या फिर जो उनकी रुकी हुई है उनको लेकर के इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी हैं, वो आंदोलनरत हैं, मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। रोजगार अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार उन तमाम चीज़ों पर ध्यान देगी जो समस्या है बेरोजगारी को लेकर, उस पर ध्यान देगी और उसका निदान करेगी। खाली ध्यान नहीं देगी, उसका निदान भी होना चाहिए। 2 साल बीत चुके हैं, तो आप अपने संगठन के लोगों से कहेंगे कि सरकार से इन चीज़ों पर बातचीत करें ताकि जल्द से जल्द युवाओं के लिए कुछ बिल्कुल, हो पाए। सरकार में तो हम भी है ना, तो हम तो अपने लोगों से भी कहेंगे और जेएमएम से भी कहेंगे, मिलजुल कर हम लोगों को, क्योंकि हम दोनों की गठबंधन की सरकार है और इस गठबंधन की सरकार से लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं, उसको हम सबको पूरा करना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल लूंगी। युवा नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस से ज्वाइन किए हैं, कैसे देख रहे हैं उनका भविष्य कांग्रेस में? क्योंकि कई लोगों की आशा इस उम्मीद पर टिकी है कि कांग्रेस को नया अ, एक नया आयाम मिलने वाला है आगे भविष्य को देखते हुए। नहीं, कन्हैया जी का कांग्रेस में शामिल होना, जो अब तक ये कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या और लोगों की तरफ से कि कांग्रेस एक डूबती नैया है, तो अगर डूबती नैया होती तो कोई भी इसमें शामिल नहीं होता, वो भी कन्हैया जी जैसे व्यक्ति नहीं होता। तो कन्हैया जी के आने से यकीनन जो देश के नौजवान हैं, छात्र हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगी। और जैसा उन्होंने अपने पहले जो ज्वाइनिंग के वक्त में जो उन्होंने बात कही है पत्रकारों से कि कांग्रेस आज जो देश के सामने चुनौती है, उस क्योंकि आज देश
बेरोजगारी और गरीबी और आर्थिक संकट ये तो है ही है, लेकिन जो देश के संविधान पर हमले हो रहे हैं, जो देश की संस्कृति और संस्कार पर हमला हो रहा है, जो देश के अंदर जो शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश हो रही है, उसको बचाने का काम, चूँकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के ही नेतृत्व में ये देश आज़ाद हुआ है, तो कांग्रेस ही इसको बचा सकती है।